Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about features of trusteeship. आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्या फीचर्स होते हैं ट्रस्टीशिप के। इससे प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके थे बेसिस क्या होते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप के, जिसमें हमने कुछ की पॉइंट्स को पढ़ा था। जो फर्स्ट था उसमें क्या था, हम प्रमोट कर रहे थे रिलेशनशिप को। देन एक मीन्स ऑफ रेडिकल सोशल चेंज है, चेंज ऑफ हार्ट है, ह्यूमन डिग्निटी एंड चैरिटी, म्यूचुअलिटी एंड वेलबींग, इवन प्रमोट रिलेशनशिप। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ ट्रस्टीशिप में पॉइंट्स के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है ट्रस्टीशिप अ हैमर फॉर कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद। ट्रस्टीशिप क्या है? एक हैमर है। हैमर का मतलब जैसे हथौड़ा होता है। फॉर कैपिटलिज्म, ट्रस्टीशिप एम एट रिफॉर्मिंग द कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। ट्रस्टीशिप का क्या उद्देश्य होता है कि वो सुधार करे कैपिटलिस्ट सोसाइटी का। It advocated that rich people should change themselves and should come forward to use their property for the betterment of society। वो बोलते हैं ट्रस्टीशिप के अकॉर्डिंग क्या है कि जो इसका मेन मोटिव यही तो होता है कि अगर आपके पास जितना पैसा है और आपकी जो डेली के यूजेस उससे पूरे हो रहे हैं, यानी कि बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, उसके अलावा थोड़ा जो प्लेजर है वो भी आप उसको अचीव कर पा रहे हो, देन जितना पैसा होता है एक्स्ट्रा पैसा उसको कम फॉरवर्ड आओ, उस पैसे को यूज़ करो बेटरमेंट के लिए सोसाइटी की। तो ट्रस्टीशिप क्या हुआ? एक तरीके से हैमर है फॉर कैपिटलिज्म। इसका फर्स्ट फीचर क्लियर हो गया। फिर सेकंड फीचर आता है स्टेट रेगुलेशन ऑफ ट्रस्टीशिप। स्टेट रेगुलेशन ऑफ ट्रस्टीशिप क्या है? जो स्टेट है वो उनको कम फॉरवर्ड आना चाहिए जिससे वो रेगुलेट कर सकें सिस्टम को। अगर किसी दशा में अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, मतलब कहीं भेदभाव ना हो, किसी तरीके का नहीं होगा, तो उस सिचुएशन में ये चीज़ बहुत अच्छी रहेगी और वेल्थ और द रिच विल बी अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। और जो धनी लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो अप्रोप्रिएटेड होंगे स्टेट के द्वारा और रेगुलेटेड होंगे बाय द ऑर्डर ऑफ द स्टेट। और ये डन होगा एक तरीके से बहुत ही पीसफुल, शांतिपूर्वक तरीके से, जिससे कि कोई भी वायलेंस अकर नहीं हो पाएगा। अगर सारी चीज़ें बड़ी पीसफुल तरीके से हों, स्टेट रेगुलेशन हो जाए ट्रस्टीशिप का, तो किस किस तरीके से चीज़ों का बेटरमेंट हो सकता है। सोसाइटी का भी बेटरमेंट होगा, इवन जो इंडिविजुअल लेवल पर भी बेटरमेंट होगा। तो यानी कि स्टेट रेगुलेशन ऑफ ट्रस्टीशिप। क्लियर ये वाला पॉइंट। फिर नेक्स्ट आता है नो यूज़ ऑफ वेल्थ फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। मतलब कोई यूज़ नहीं करना है वेल्थ का फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए। ट्रस्टीशिप के अंदर क्या होता है, कोई भी जो रिच मैन होते हैं वो यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा वेल्थ फॉर हिज सेटिस्फैक्शन। मतलब उनको नीड है, बेसिक नीड है कुछ लिमिटेड अमाउंट की, लेकिन वो क्या कर रहे हैं अपने प्लेजर के लिए, अपने खुद के सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए फालतू का पैसा यूज़ कर रहे हैं, अपने एक्स्ट्रा वेल्थ यूज़ कर रहे हैं। तो उनको क्या करना चाहिए? उनको यूज़ करना चाहिए वेल्थ को प्रमोट करने के लिए एंटी सोशल एक्टिविटीज़ को। ठीक है, तो उस रिगार्डिंग जो स्टेट है, यानी कि जो हमारा राज्य है, उनको गाइड करना चाहिए रिच पीपल को कि किस तरीके से वो यूटिलाइज कर सके अपनी वेल्थ को बेनिफिट ऑफ द स्टेट। मतलब क्या होता है, जैसे कुछ जो अमीर लोग होते हैं अगर कुछ पैसों की चैरिटी करें, मतलब जितना उनको नीड है उसके अलावा जो पर्याप्त धन है उसको उन्होंने यूज़ किया, उसको यूटिलाइज़ किया, बाकी का जो पैसा है उसको वो लोगों के भलाई के लिए यूज़ करें। तो स्टेट को क्या करना चाहिए? उनको गाइड करना चाहिए इस तरीके के रिच पीपल को कि किस तरीके से वो यूटिलाइज़ करें अपनी वेल्थ को बेनिफिट के लिए, ना सिर्फ सोसाइटी की, इवन इससे स्टेट की भी हेल्प होगी। तो नो यूज़ ऑफ वेल्थ फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ये एक फीचर निकल कर आता है ट्रस्टीशिप का कि हमें धन का उपयोग सेल्फ के सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं करना है, इवन क्या करना है, समाज के हित के लिए करना है, जिससे कि वायलेंस ना हो, एक हमारा सोसाइटी एक आइडियल सोसाइटी रहे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है नो प्राइवेट ओनरशिप। प्राइवेट का मतलब क्या है? निजी। तो वेल्थ जो होनी चाहिए
वो कैसी नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्राइवेट फेलो नहीं होनी चाहिए। तो द वेल्थ शुड नॉट बी won by any private fellow, it can only be done by the consent of the people। ये किसके द्वारा होनी चाहिए, लोगों की सहमति के द्वारा, जो पीपल हैं सोसाइटी में एट लार्ज लेवल पर। आगे, सोशल वेलफेयर मस्ट फॉर्म अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, जो सामाजिक वेलफेयर है उसका एक पार्ट होना चाहिए इस प्रोग्राम का, स्टेट का, पीपल का, सोसाइटी का विल डायरेक्ट। ठीक है, उसके अलावा ये आपका फर्स्ट फीचर था जिसमें ट्रस्टीशिप आ हैमर फॉर कैपिटलिज्म। देन स्टेट रेगुलेशन ऑफ ट्रस्टीशिप, नो यूज ऑफ वेल्थ फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, नो प्राइवेट ओनरशिप। फिर नेक्स्ट, फिक्स मैक्सिमम इनकम। इस सिस्टम के अंदर एक मैक्सिमम इनकम फिक्स्ड होनी चाहिए स्टेट के द्वारा। अगर ऐसा होगा तो एक उचित वेज होगा जो फिक्स्ड होगा वर्किंग क्लास पीपल के लिए, और स्टेट ये देखना चाहिए कि क्या एग्जिस्ट करता है एक रीजनेबल बैलेंस बिटवीन द मैक्सिमम इनकम एंड द मिनिमम लिविंग वेज। तो इस तरीके से सिंप्लिसिटी क्या है, लाइफस्टाइल है। हमको क्या करना चाहिए, हमें रिजेक्शन करना चाहिए लेविश एक्सपेंडिचर को, फ्लॉन्ट करना चाहिए वेल्थ को इज़ द फर्स्ट एंड द इमीडिएट रिजल्ट। जिससे क्या होगा, अगर कोई एक्टिविटी ऐसी है जो हार्मफुल है सोसाइटी के लिए, जो रिजल्ट में आएगी वेल्थ टू अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल, तो उसको क्या है, उसको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। जहाँ पर हम अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप, तो उसमें क्या है, जो दूसरे पर्सन है उनको ट्रीट करना है एज अ ह्यूमन बीइंग, ना कि यूनिट ऑफ लेबर। यूनिट ऑफ लेबर में क्या है, हम ये समझेंगे कि सामने वाला पर्सन हमारा जस्ट लेबर है, हमें उससे काम लेना है। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, उसको ट्रीट करना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग, जिससे ना सिर्फ हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा बल्कि क्या है, उससे हम मैक्सिमाइज कर पाएंगे अपना प्रॉफिट्स भी। तो एक ये हुआ। फिर नेक्स्ट आता है सोशल वेलफेयर। जो ट्रस्टीशिप सिस्टम है उसका एम होना चाहिए एक समाज का कल्याण, समाज का फायदा। रिच पीपल को वॉलेंटरी अपनी ऐच्छिक रूप से आना चाहिए, ज्वाइन करने चाहिए अपने हैंड्स कॉमन पीपल के साथ, और डिसाइड करने चाहिए मेजर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी बाय द अप्रोप्रिएशन ऑफ द एक्स्ट्रा बेनिफिट पोजेस्ड बाय द रिच पीपल। ठीक है, तो सोशल वेलफेयर, जिससे एक गांधी जी ने एक सेइंग भी बोली कि एक तरीके से यह टेक्निक है चेंज ऑफ हार्ट की। जैसे उनका पुराने टाइम में उन्होंने एक कोट दिया था, राम राज्य उनका सपना था, उनका स्टेटस था उनका ये दिमाग में चल रहा था। तो ये सारी चीज़ें क्या मतलब, समाज का फ़ायदा हो, समाज का कल्याण हो। तो सोशल वेलफेयर ये भी एक फीचर होता है ट्रस्टीशिप का। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्शन एज पर सोशल रिक्वायरमेंट्स। मतलब ट्रस्टीशिप क्या है, ट्रस्टीशिप ये भी कहती है कि प्रोडक्शन उतना ही हो जितना नीड है। ऐसा नहीं है कि हम फालतू का प्रोडक्शन करें, उससे जो हमारे पास जितना अमाउंट है प्रोडक्शन करने का, जितना इनपुट है वो भी वेस्ट होगा और फिर उस चीज़ की बर्बादी होगी। हम लार्ज में उस बल्क में उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करेंगे तो द प्रोडक्शन शुड कैटर टू द नीड ऑफ द सोसाइटी। तो प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, जैसे सोसाइटी की नीड होगी उसके हिसाब से। नो पर्सनल चॉइस ऑफ द रिच शुड गाइड। मतलब कोई उसमें अपनी पर्सनल चॉइस नहीं है कि हमारा जितना मन में आएगा हम उतना प्रोडक्शन करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रोडक्शन पैटर्न एक तरीके से पूरी तरीके से जो रिच पीपल है उनको गाइड करना चाहिए। दूसरी तरफ इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जब ज़रूरत है लार्ज की, बल्क ऑफ इंडियन पॉपुलेशन थिंग विल बी मैन्युफैक्चर्ड। मतलब जिस तरीके से रिक्वायरमेंट्स हैं उस तरीके से ही उस चीज़ को मैन्युफैक्चर किया जाए, जितना ज़रूरत है उतना ही खपत की जाए। ये नहीं है फालतू का प्रोडक्शन किया जाए। तो प्रोडक्शन किस हिसाब से होना चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए एज पर द सोशल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स होते हैं ट्रस्टीशिप के। ठीक है, तो होप्स स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये फीचर्स समझ आए होंगे। फीचर्स में सिंपल से इसके कॉन्सेप्ट था जो हमने प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप में पढ़ा था। ठीक है, जो बेसिस में भी हम पढ़ चुके थे कि ये प्रमोट करता है रिलेशनशिप को। ये सब ट्रस्टीशिप वॉट किया जाएगा नॉट मेरेली बाय वर्बल परसुएशन बट ऑल्सो बाय मीन्स ऑफ नॉन कॉपरेशन विद रिकैलसिट्रेंट। ठीक है,
तो जो आइडिया है होल्ड करके वेल्थ को एज अ ट्रस्ट है, मे बी विजर्नी और इवन ऑटोपियन, बट अ थॉट डजंट बिकम इररिलेवेंट बिकॉज ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन डिस्टेंट विजन इन इट। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप। एक बारी इसको हम गो थ्रू करते हैं कि आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, फीचर ऑफ ट्रस्टीशिप में फर्स्ट पॉइंट था कि ट्रस्टीशिप क्या है, एक हैमर है फॉर कैपिटलिज्म के लिए। फिर स्टेट रेगुलेशन ऑफ ट्रस्टीशिप, देन नो यूज ऑफ वेल्थ फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, फिर आपका नो प्राइवेट ओनरशिप, एक हैमर फॉर कैपिटलिज्म में क्या है, ट्रस्टीशिप का एम होता है कि वो रिफॉर्म करेंगे कैपिटलिस्ट सोसाइटी को, कि रिच पीपल को चेंज करना चाहिए अपने आप को और फिर कम फॉरवर्ड आना चाहिए, यूज़ करना चाहिए अपनी प्रॉपर्टी को बेटरमेंट के लिए सोसाइटी की। फिर स्टेट को रेगुलेट करना चाहिए ट्रस्टीशिप, जिससे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना रहे, सोसाइटी में वायलेंस ना हो और कोई भी वेल्थ जो यूज़ हो रही है वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए ना हो, इवन बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए हो, और कोई भी प्राइवेट ओनरशिप ना हो। उसके अलावा फिक्स मैक्सिमम इनकम, देन आपका सोशल वेलफेयर, देन आपका लास्ट में प्रोडक्शन एज पर सोशल रिक्वायरमेंट्स। होप सो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये फीचर समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच।